एवरीवन, जेईई मेंस 2023 का 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ हम देखते हैं केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस कि केमिस्ट्री का सेकेंड शिफ्ट का पेपर कैसा था। केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो 46% ईजी क्वेश्चंस थे, 39% क्वेश्चंस मॉडरेट थे एंड 15% डिफ़िकल्ट था। इट मीन्स ओवरऑल पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट था। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास 11 53% एंड क्लास 12 47% कवर हुआ है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का इक्वल वेटेज रहा है। मतलब ये कि 31 एंड 31% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों रहे हैं और 38% फिजिकल कवर किया है। अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले मोल कंसेप्ट 4%, मतलब एक क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से पूछा गया था जिसमें भी कंसंट्रेशन टर्म्स पर क्वेश्चन आया था। कंसंट्रेशन टर्म पर क्वेश्चन पूछा गया था। सॉल्यूशन 4%, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4%, केमिकल काइनेटिक्स 4% जिसमें कि ऑर्डर पर क्वेश्चन था। सरफेस केमिस्ट्री भी 4% जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट पूछी गई थी। मतलब फिजिकल के अंदर लगभग हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन 4%, मतलब एक क्वेश्चन मेटलर्जी से आया है। पी ब्लॉक एलिमेंट 4%, एक क्वेश्चन पी ब्लॉक से पूछा गया। डी एंड एफ ब्लॉक 8%, मतलब दो क्वेश्चन यहाँ पे डी एंड एफ से पूछा है जिसमें कि एक क्वेश्चन डी से और एक क्वेश्चन एफ ब्लॉक से पूछे गए थे। एफ ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली एलिमेंट गिवन था एंड उसमें पूछा गया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 4%, मतलब कि यहाँ पर एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा है जिसमें भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। बायोमॉलिक्यूल 4%, मतलब एक क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से पूछा है जिसमें कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं नंबर्स बताने थे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 4%, जो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया था। डायरेक्ट एनसीईआरटी का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म 8%, दो क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म पर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 8%, दो क्वेश्चन पूछे हैं। केमिकल बॉन्डिंग 8% कवर करता है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से भी दो क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें भी एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली एमओटी पर था। स्टेट्स ऑफ मैटर 4%, जिसमें कि रियल गैस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। थर्मोडायनेमिक्स 4%, वर्क डन पे क्वेश्चन था। इक्विलिब्रियम 4%, आयनिक इक्विलिब्रियम का अगेन आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया है जिसमें भी सेम जो सुबह के पेपर में था बफर सॉल्यूशन, यहाँ भी बफर सॉल्यूशन पे ही क्वेश्चन पूछा है। एस ब्लॉक 4%, डायरेक्ट एनसीईआरटी का रिएक्शन पूछी है। हाइड्रोकार्बन 12%, तीन क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के आए हैं। 3% 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन पे पूछे गए हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 4%, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी से पूछा हुआ है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ओवरऑल जो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शन डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही पूछा है। अगर नेक्स्ट हम कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूज़न क्या रहा है, पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। बेसिक पोर्शन पूछा गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। तो ये था 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कि केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस क्या था। नेक्स्ट आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट इन्फिनिटी विज़न की तरफ से। आई होप आप सभी अपना पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। थैंक यू सो मच।